लाला की जय जय श्री राम। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञा स्नातं सुचिरगं कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा पितृदेवार्चनं तथा पितृदेवार्चनं तथा। यहाँ ब्रजमंडल में भगवान गोविंद पधारे हैं, तब तो भगवान कृष्ण के प्रागट्य का उत्सव चारों ओर मनाया जा रहा है। चारों ओर जय जयकार हो रही है, मात्र एक ही चर्चा है। कह रहे माँ यशोदा को पुत्र हुआ, बाबा नंद का पुत्र कितना सुंदर है, वो भी एक ही चर्चा करती है। यहाँ कंस बड़ा दुखी है। ब्रजमंडल में तो आनंद है, पर मथुरा में बड़ा दुख है। कंस बहुत दुखी कि इतना प्रयास किया, अपनी बहन के 6 पुत्रों की हत्या भी की। बहन और ये मेरा मित्र भी है वसुदेव जी, बहन के पति भी हैं, इन्हें जेल में भी बंद कर दिया, तो भी हम अपने काल को न पकड़ सके। अच्छा, मृत्यु जो है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु को टालने का एक उपाय शास्त्रों ने कहा। श्रीमद् देवी भागवत कहती है कि अगर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का योग बने, तो वह अगर धर्म में रत हो जाए तो उसके मृत्यु के योग भगवान मिटा देते हैं, उसके प्राण बचा, आयु की वृद्धि कर देते हैं। परंतु कंस धर्म करने की अपेक्षा और ज्यादा अधर्म करने में प्रवृत्त हो गया है। और ज्यादा अधर्म में प्रवृत्त है कंस। आज उसने अपने सारे मित्रों को इकट्ठा कर दिया। धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर, पूतना, केशी, व्योमासुर, बड़े बड़े अपने असुरों को, मित्रों को इकट्ठा कर लिया और आपस में चर्चा करने लगा कि भाई अब हमारे काल को कैसे मारा जाए। तो उन्हीं सब असुरों में एक पूतना नाम की राक्षसी बैठी थी। सबने अपने अपने तर्क दिए। तृणावर्त ने कहा मैं जाऊंगा। कंस ने कहा तुम क्या करोगे? तृणावर्त ने कहा हम वायु के बवंडर के रूप में जाएंगे। बवंडर आता है, उस रूप में जाएंगे और वो बालक अगर बाहर खेल रहा होगा उसे उठाकर आपके पास ले आएंगे या मार देंगे, जैसा आप कहो। कंस ने कहा भैया अभी उस बालक की उम्र 6 दिन की है, क्योंकि जन्म किस दिन हुआ भगवान का? अष्टमी को। किस दिन हुआ? आज कौन सी तिथि? उन्होंने कहा बोले आज चतुर्दशी है। यानी भगवान आज कितने दिन के होंगे? 6 दिन के। कंस ने कहा वो बालक 6 दिन का होगा, और 6 दिन का बालक क्या बाहर खेलेगा? वो तो अंदर होगा, सुरक्षित होगा। सब अपनी अपनी बात करने लगे। तभी पूतना ने कहा कि महाराज भैया मैं जाऊंगा। कंस ने कहा भाई तुम क्या करोगी? पूतना ने कहा महाराज जब बालक छोटा होता है
तो पिता के पास होने की संभावना नहीं होती, ज्यादा माँ के पास होने की संभावना होती है। और एक स्त्री के पास दूसरी स्त्री ही जा सकती है, इसलिए महाराज मैं जाऊंगी। पर कंस ने कहा तुम्हारा तो बड़ा विकराल स्वरूप है, ऐसे जाओगी तो वो तुम्हें पहचान लेगी। पूतना ने कहा वो आप चिंता न करें, मैं सुंदर वेश बनाकर जाऊंगी, सर में कालकूट विष लगाकर दुग्धपान कराऊंगी और सब बालकों को मार डालूंगी। किसी ने कहा तुम पहचानोगे कैसे कि यही मेरा काल है? कंस ने कहा। पूतना ने कहा महाराज जैसा कि आपने कहा उस बालक की अवस्था अभी 6 दिन की होगी, इसलिए 6 दिन के जितने भी बालक होंगे हम उन्हें मार डालेंगे। तो उन बालकों के साथ वो भी मर जाएगा और आपकी ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो कंस के द्वारा प्रेरित यह पूतना आज ब्रजमंडल की ओर चली है। यहाँ भगवान बालकृष्ण गोकुल में आई ही है, अभी 6 दिन की अवस्था है। यहाँ तक कि भगवान की सेवा में कहते माता काल भी आया, यमराज। यमराज कैसे आया जानते हो? अच्छा यमराज है कैसा? विकराल स्वरूप है, जैसा हम लोग सुनते हैं विकराल स्वरूप। वो बैठता किस पर है? भैंस पर, भैंसे पर बैठता है, ऐसा विकराल स्वरूप उसका। परंतु जब वो भगवान से मिलने आया तो क्या कर आया? सज धज कर, श्रृंगार कर। मृत्यु भी भगवान से मिलने श्रृंगार कर आती है। यमराज कैसे आया? शुकाचार्य कहते हैं अथः सर्व गुणोपेतः और कालः परम शोभनः। कालः परम शोभनः, वह मृत्यु वो काल भी कैसे आया? तो सज धज कर भगवान की सेवा में आया। सब देवी देवता, नदियां, वृक्ष, सब जो भी देवी देवता हैं हमारे, सारे देवी देवता भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। सब मन में सोचते हैं कि अरे रामावतार में दर्शनों की इतनी चाह बुझी नहीं, भगवान की बाल लीलाओं को न देख सके, भगवान की बाल लीलाओं, भगवान के बाल रूप के उतने दर्शन न मिले, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भाई किसी को पता न चल जाए ये भगवान है, इसलिए देवता जल्दी से जाते नहीं थे। ब्रह्मा जी ने पहले कह दिया था कि सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ब्रह्मा ने कह दिया था कि भाई दूर से ही प्रणाम करना और अपने आप लौटा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा कभी राम और कृष्ण का जीवन आप लोग देखें तो भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं।